संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधु, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और नेजरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वे पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जराच सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परिशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांतिः सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। प्रायश्चित के प्रकरण में हमने जाना गुरु प्रायश्चित में अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश कोई भी तप दे सकते हैं। रस परित्याग मिलने पर साधक श्रावकों को नहीं बताते कि हमारे रसों का त्याग है, बल्कि उन्हें जो मिलता है वह लेकर आ जाते हैं। काय क्लेश करते हुए धूप में या ठंडी में बाहर खड़े रहना आदि कई प्रकार के तप प्रायश्चित में दिए जाते हैं। जैसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर कोई रिलेटिव खड़ा हो तो चीर फाड़ करना उसे निर्दयता लगेगी और वह ऑपरेशन होने नहीं देगा, इसीलिए इलाज एकांत में होता है। वैसे ही प्रायश्चित का निवेदन एकांत में होता है और गुरु दोष को गुप्त रखते हैं। इसी कारण शिष्य उन्हें सब बता पाता है और इसका इलाज भी अच्छे से होता है। जैसे डॉक्टर बाहर की सर्जरी करता है, वैसे ही गुरु अंतरंग चिकित्सा करके अंतरंग से दोषों को निकालने वाले वैद्य होते हैं। जैसे डॉक्टर पेशेंट के अनुसार उसे डोज देता है, वैसे ही गुरु दोष की प्रवृत्ति, यह बार बार दोष कर रहा है या पहली बार हुआ, कितनी बार दोष का निवेदन किया आदि देखकर प्रायश्चित देते हैं। यदि हल्के से काम नहीं बनता तो वे प्रायश्चित की डोज बढ़ाते हैं। प्रायश्चित के 7वें भेद छेद में साधक की तपस्या का, उनकी दीक्षा के समय का छेदन किया जाता है। शिष्य के बड़े बड़े दोष करने पर गुरु को अधिकार होता है कि 20 साल के दीक्षित साधु को वे 15 साल पीछे कर दें, यानी उनकी दीक्षा बस 5 साल की मानी जाए। यह बहुत बड़ा प्रायश्चित होता है। सब लोग उन्हें 20 साल दीक्षित जानेंगे, पर वह खुद को 5 साल दीक्षित ही बताएंगे और 5 साल से पहले दीक्षित सभी को बड़ा मानेंगे। कोई भी जीव दीक्षा लेते ही एकदम से शुद्ध नहीं हो जाता, गलतियां होती रहती हैं। गुरु अपराधों के लिए प्रायश्चित देकर संघ में उपस्थापना और स्थितिकरण करते रहते हैं। इसे ही छेदोपस्थापना चरित्र कहते हैं। गलती करने और उसे मानने में अंतर होता है। जो गलती करके उसे स्वीकारता है वही अपना अच्छा कर पाता है। इसीलिए हमें डरना नहीं चाहिए कि हमसे गलतियां क्यों हो रही हैं। अपनी गलती मानना बहुत बड़ी निर्दोषता होती है, जो तभी संभव है जब हम सरल हों, जब हमें अपना अच्छा भविष्य दिख रहा हो। तभी हम शुद्ध होने के लिए प्रायश्चित को स्वीकार करेंगे। 8वें परिहार प्रायश्चित का अर्थ होता है संघ से कुछ समय के लिए निष्कासित कर देना, दूर कर देना। यह आज्ञा से संघ से दूर करने से अलग होते हैं। इसमें उनसे कोई मतलब नहीं रखा जाता, न वह कुछ आज्ञा मांग सकता, न गुरु कुछ आज्ञा देते, न उसकी बात को सुनते। अवधि पूरी होने पर यदि आचरण सही हो जाए और वह गुरु से निवेदन करे, तब गुरु उसके ऊपर गौर कर सकते हैं। इस प्रकार गुरु कई तरीकों से साधकों की बुद्धि सही करते हैं, क्योंकि साधु किसी भी प्रवृत्ति के कैसे भी संस्कार वाले लोग बन सकते हैं। उन्हीं के अनुसार यह सब दंड होते हैं। अंतिम प्रायश्चित उपस्थापना का अर्थ होता है परिहार के बाद उन्हें पुनः उपस्थापित कर लेना। इसका अन्य अर्थ है उसे ऐसी जगह पर स्थापित कर देना जहाँ प्रतिकूलताएं ज्यादा हो, अनुकूलताएं कम, जहाँ लोग उसे ज्यादा सम्मान ना दे, जहाँ भक्त लोग ना हो, जिसे हम काला पानी बोलते हैं। इनके अलावा भी अनेक प्रायश्चित होते हैं। हमारे लिए यही जानने योग्य है कि प्रायश्चित में हमें क्या क्या मिल सकता है। जो भी मिले
वे हमें हर्ष से स्वीकार करना चाहिए। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्पर सूत्र ग्रंथराज में नवम अध्याय के माध्यम से तपों का विशेष रूप से वर्णन करते हुए अंतरंग तप के भेदों को बताया जा रहा है। प्रायश्चित्त के भेदों को बताने के बाद में विनय नाम का जो तप है उसको बताने के लिए यह सूत्र आगे आ रहा है। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः, यह 4 प्रकार की विनय बताई जाती है यहाँ। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। आप देखते हैं कि यहाँ पर विनय करने के लिए किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया, व्यक्ति के गुणों का नाम लिया गया। चूंकि यह जैन दर्शन की विशेषता है कि यहाँ पर गुणों को ही नमस्कार किया जाता है, गुणों की ही विनय की जाती है। आत्मा का गुण है ज्ञान, आत्मा का ही गुण है दर्शन, और आत्मा का ही गुण है चारित्र। इन तीनों की विनय करने का नाम यहाँ पर ज्ञान विनय, दर्शन विनय और चारित्र विनय है। ये मुख्य है। इसके अलावा जो है वो उपचार है। उपचार का मतलब होता है वह व्यवहार से है। अगर हम इसको व्यवहार और निश्चय इन 2 भेदों में विभाजित करें तो यह 3 प्रकार के गुणों की विनय एक तरह से निश्चय विनय है जो गुणों की जा रही है, और उपचार विनय है यह व्यवहार से की जा रही है। विनय भी एक अंतरंग तप है, और जैसा कि वैयावृत्ति में बताया था कि वैयावृत्ति में भी जीव क्रियाएं तो बाहर से करता है, लेकिन वह अपने मन को बहुत ही भीतर से जब बदलता है, मन को परिवर्तित करके ही वह इस तरह की क्रियाओं में संलग्न होता है, तो उसके माध्यम से जो उसकी इच्छा का रुकना होता है वही एक तप का काम करता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप कहेंगे कि विनय तो बाहर से देखने में आती है, विनय के लिए जो योग्य क्रियाएं की जाती हैं वो सब देखने में आती हैं, तो इसको बाह्य विनय में क्यों, बाह्य तप में क्यों नहीं रखा? तो ये बाह्य क्रियाओं में देखने में आने के बावजूद भी यह अंतरंग तप इसलिए है क्योंकि यह तप मन के माध्यम से किया जाता है। जिसका मन सरल हो, मृदु हो, और जो गुणों को धारण करता हो और गुणों की ही प्राप्ति की इच्छा रखता हो, उसके लिए इस तरह की विनय संभव होता है। अब यहाँ पर ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये तीनों आत्मा के गुण हैं, और गुणों की विनय करना है। अब हम ये गुणों को खोजने कहाँ जाएं? गुण कहाँ मिलेंगे? गुण किसी दुकान पे तो मिलेंगे नहीं। गुण तो है नहीं है ये क्या है? गुण है। गुण का मतलब यह आत्मा के ही गुण हैं, तो आत्मा में ही मिलेंगे। जो चीज़ जहाँ रहती है वो चीज़ वहीं मिलती है। तो आत्मा के गुण आत्मा में मिलेंगे, तो कौन सी आत्मा में मिलेंगे? जिस आत्मा में इन गुणों को प्रकट किया गया हो,
जिन आत्माओं ने इन गुणों को अपने अंदर आराधना के रूप में रखा हो, उनके लिए उन गुणों की प्राप्ति के लिए हर तरह से प्रयत्न किया हो, तो उन आत्माओं में ही ये गुण संभव है। तो ज्ञान जो सामान्य तो सबके पास में होता है, आत्मा का स्वभावभूत गुण है ज्ञान गुण। अगर हम यूं कहें कि ज्ञान की विनय करने को कहा गया है तो ज्ञान गुण की विनय करने को कहा गया है, तो आत्मा का ज्ञान गुण तो हर आत्मा के पास है। तो वो चाहे आत्मा एक इंद्रिय रूप में हो, वृक्ष रूप में हो, चाहे पृथ्वी रूप में हो, फिर तो हर आत्मा को ज्ञान का विनय करने के लिए हम किसी भी तरह से नमस्कार करें, कुछ भी करें, तो ये प्रसंग आ जाएगा। जबकि यहाँ ये बात तो है नहीं। तो ज्ञान की विनय का मतलब यहाँ क्या है? जो सामान्य ज्ञान होता है वो अलग, और जो सम्यक ज्ञान होता है वो अलग। तो सामान्य ज्ञान तो सभी के पास में होता है, लेकिन सम्यक ज्ञान सभी के पास में नहीं होता। तो विनय प्रारंभ होती है सम्यक ज्ञान से, और वह विनय बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे उसके साथ में चारित्र का पुट आता जाता है। चारित्र की वृद्धि के साथ में भी ज्ञान में पूज्यता आती चली जाती है। ज्ञान भी अपने स्थान में रहते हुए भी वो और अधिक मान्य होता चला जाता है। तो ज्ञान से मतलब यहाँ पर ज्ञान की विनय है, और ज्ञान की जब विनय है तो ज्ञान जहाँ पे रहता है उसकी भी विनय हो गई। क्योंकि आपने एक सूत्र कभी पढ़ा हो रत्नकंठ श्रावकाचार्य का, न धर्मो धार्मिकैर विना। क्या कहा गया है? न धर्मो धार्मिकैर विना। धर्म कभी भी धार्मिक के बिना नहीं होता है। यानी धर्म जो है वो गुण है, और जो गुण है वो कभी भी व्यक्ति के बिना नहीं होंगे। धर्म जो भी मिलेगा तो धर्म भी कहीं दुकान पे नहीं मिलता, किन्हीं आलयों में नहीं मिलता, किन्हीं विशेष स्थानों पर नहीं मिलता। धर्म तो आत्मा की संपदा है, तो आत्मा में मिलेगा। तो धर्म को जो धारण करता है वो धार्मिक होता है। तो धार्मिक के पास ही धर्म मिलेगा। धर्म को अगर हम खोजने जाएंगे तो कहाँ खोजेंगे? धर्मात्मा को। इसी तरीके से इन ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों को खोजने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जो सम्यक ज्ञान से युक्त हो, दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन से युक्त हो, चारित्र का मतलब सम्यक चारित्र से युक्त हो। तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है वही जो है आत्मा अपने आप में इन गुणों का धारण करने वाला है, और उसी आत्मा की आराधना से इन गुणों की आराधना हो जाएगी। अन्यथा अकेला हम ज्ञान दर्शन चारित्र कहाँ खोजने जाएंगे? तो धर्म मिलेगा धर्मात्मा में, गुण मिलेंगे गुणीजनों में। इसलिए जो गुणों को धारण करें उन्हें गुणी कहा जाता है। क्वालिटी एंड क्वालिटेटिव पर्सन, दोनों चीजें हैं। क्वालिटी कहाँ मिलेगी? जो क्वालिटेटिव पर्सन होंगे उन्हीं के पास में पहुंचोगे तो क्वालिटी मिलेगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो यूं नहीं कहा कि आपको ज्ञानी की विनय करना, यहाँ क्या कहा गया? ज्ञान की विनय करना, है ना। तो ज्ञान और ज्ञानी दोनों अलग अलग नहीं है। यहाँ अभेद रूप से हम दोनों को एक साथ रखेंगे तभी हमारा विनय होगी, तभी हमारा काम चलेगा। अन्यथा ज्ञान तो सम्य है, या ज्ञान कहीं पर भी मिल जाएगा। उस ज्ञान की विनय करने का मतलब ये हो गया कि हम अपने भी ज्ञान गुण की विनय करें और दूसरे के अंदर भी जो ज्ञान है उसकी भी विनय करें। अपने ज्ञान गुण की विनय कैसे होगी? जब हम स्वयं में भी जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसको विनय के साथ अर्जित करेंगे तो वो हमारे भी ज्ञान की विनय कहलाएगी। यानी ज्ञान अर्जित करते समय पर विनय पूर्वक ज्ञान को अर्जित करना, इसका नाम क्या है? ज्ञान की विनय है। अब वो विनय जैसे बने वैसे आपको करना है। तो कई बार जब लोग ये पूछते हैं कि महाराज हम तत्वार सूत्र सुनते हैं और सुनते सुनते हमें कुछ काम आ जाते हैं, हम वो काम भी करने लग जाते हैं, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर यही बात आती है। अगर हम तत्वार सूत्र या सिद्धांत के किन्हीं वचनों को सुन रहे हैं और एक स्वाध्याय के रूप में सुन रहे हैं, तो उस समय पर हमें थोड़े से अन्य कामों से अपने को पहले
मुक्त रखना है। और अगर हम फिर भी किसी काम में लगने के लिए आवश्यक पड़ जाता है तो उसका एक तरीका ये भी होता है कि जैसे मान लो आप कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आपको कोई काम आया और आप उठ के चल दिए, तो ये क्या कहलाई? ये उस ज्ञान की या शास्त्र की अभिनय कहलाई। कम से कम इतना तो कर लो कि जो शास्त्र आप पढ़ रहे हो उसको आप अच्छे ढंग से बंद कर दो, और थोड़ा सा बन सके, कितनी भी जल्दी में हो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, चले जाओ, तो कोई बात नहीं। बहुत जल्दी हो, 9 बार नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ा जा रहा हो, वो मरहम पढ़ लो 9 बार। हाँ, कुछ तो थोड़ा सा अगर हम विनय का भाव बना के रखेंगे तो वह ज्ञान की विनय कहलाएगी। इसी तरीके से जिन्हें ऑनलाइन सुनते हुए भी कभी कभी कोई काम आ जाते हैं, घर में रहते हैं, कहीं बच्चा चिल्लाने लगा, कहीं पति चिल्लाने लगा, तो कुछ भी काम आ गया और उस समय पर उठ के जाना है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए टीवी बंद ही करके चल जाएं, या कोई भी जिस सेटअप से हम देख रहे हैं उसको भी थोड़ा सा विराम दे दें और अपने मनी मन में 9 बार नमोकार पढ़ करके चले जाएं, तो ठीक है। तो इस तरह से ज्ञान की विनय करने का एक हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो व्यवहारिकता में अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वो ज्ञान की विनय कभी संभव नहीं है। ग्रंथ को रखना है तो ग्रंथ में ज्ञान नहीं है, ग्रंथ से ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान की विनय जब हम करेंगे तो ज्ञानी की भी विनय करेंगे, और जब ज्ञान की विनय करेंगे तो जिनसे ज्ञान मिलता है उन शास्त्रों की भी विनय करेंगे। समझ आ रहा? नहीं तो आप कहोगे शास्त्र में तो आत्मा है नहीं और आत्मा में ज्ञान होता है, सो शास्त्र में आत्मा नहीं है तो वहां पे ज्ञान भी नहीं, तो शास्त्र की क्या विनय करना, ज्ञान की विनय करना कहा गया। और आप ही ने कहा था महाराज ज्ञान तो गुण है और ज्ञान गुण आत्मा में रहता है, तो आत्मा में जो ज्ञान गुण है उसकी विनय करें, शास्त्र की क्या विनय करें। पढ़े लिखे लोगों से बड़ी मुसीबत है ना। वो जितने तर्क दे सकते हैं उनका समाधान हम पहले से ही करने की कोशिश करते हैं कि ताकि आप लोगों की बुद्धि में किसी भी तरीके के विकृति ना आए। तो ज्ञान जिनके पास में, वो आत्मा की भी विनय करना, वो आत्मा जिस शरीर में रह रहा है उस शरीर की भी विनय करना, और वो शरीर भी जहां से ज्ञान ले रहा है उन शास्त्रों की भी विनय करना, ये सब आपको करना पड़ेगा। और ये सब जो हम ज्ञान गुण से शुरू करते हुए बाहर बाहर आ रहे हैं, ये सब उसी में शामिल है। उपचार में तो उपचार है ही, लेकिन यहां पर ज्ञान में भी ये सब उपचार आपको व्यवहार लगाना पड़ेगा, अन्यथा ये ज्ञान की विनय कभी होने वाली नहीं। तो जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों को पढ़ते हुए इस तरह से अगर हम ध्यान रखें, ज्ञान की विनय करने के लिए अगर हम ये ध्यान रखें कि स्वाध्याय करने से पहले कम से कम हमारे हाथ पैर तो कम से कम शुद्ध होना चाहिए, मुख शुद्धि होना चाहिए, इतना भी अगर हम शुद्धि का भाव रख करके शास्त्र रख करके बैठते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, इस विनय के साथ में जितनी देर तक हम बैठे हैं उतनी देर तक हम एकाग्र हैं, और इस तरह की भावना को रखते हुए जब आप शास्त्र स्वाध्याय का समापन चाहे 10 मिनट में करें चाहे आधा घंटे में करें तो भी वो आपके लिए एक विनय कहलाएगी। तो ये विनय हर गृहस्थ को रखना चाहिए। शास्त्रों को कभी भी पैरों के ऊपर नहीं रखना चाहिए, जमीन पर नहीं रखना चाहिए, शास्त्रों को हमेशा नाभि स्थान से ऊपर रखना चाहिए। इतनी भी विनय का भाव हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए। तो ये विनय हम कहाँ से सीखेंगे? तो इन्हीं शास्त्रों से सीखेंगे, गुरुओं से सीखेंगे। इसलिए इस विनय के भाव में ज्ञान की भी विनय है, जो ज्ञान को धारण किए हैं उन ज्ञानी आत्माओं की भी विनय है, और जिनसे ज्ञान लिया जाता है उन शास्त्रों की भी विनय है। ये सब इसमें इंक्लूड है। केवल हम शब्द को देख करके अर्थ लगाएंगे तो हमारे लिए पूरा अर्थ उससे निकलेगा नहीं। तो ज्ञान का मतलब यहां पर 3 चीजें आ गई हैं। ज्ञान, ज्ञान को धारण करने वाला ज्ञानी, और उस ज्ञान के लिए कारण बनने वाले शास्त्र, तीनों की विनय है ना। तो ये भाव ध्यान में रखते हुए हम इस विनय को अंगीकार करें। इसी तरीके से दर्शन, दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन से है। दर्शन का मतलब देखने वाले गुण से नहीं है। दर्शन माने सम्यक दर्शन, जिसके अंदर समीचीन श्रद्धा हुआ है उसके प्रति भी विनय का भाव आ जाता है, क्योंकि दर्शन, सम्यक दर्शन अपने आप में इतनी बहुमूल्य चीज है कि जिस आत्मा ने ये सम्यक दर्शन को धारण किया
उसका संसार चुल्लू भर रह जाता है। क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब कि उसका संसार जो अनंत था वो कितना रह गया? हाँ, मतलब चुल्लू का मतलब होता है अनंत संसार था, अनंत सागर था, ले बस एक हाथ मुट्ठी के बराबर रह गया। तो इसी भाव को ध्यान में रखते हुए जो सम्यक दर्शन के साथ में है और जिसके साथ में सम्यक दर्शन के साथ सम्यक चारित्र हो तो फिर उसकी विनय तो और अधिक हो जाती है। तो इस तरह से ये विनय भाव बढ़ता चला जाता है और यह विनय यथा योग्य जो इन गुणों को धारण करने वाले हैं उनकी की जाती है। तो सम्यक ज्ञान की भी विनय करना है, सम्यक दर्शन की भी विनय करना है। अब अपने आत्मगुण की विनय करना है तो कैसे करना? तो इसकी बहुत अच्छी चीज ये है कि हम जो भावना करते हैं वो उस ज्ञान की दर्शन की विनय कहलाती है। क्या करते हैं? भावना। जैसे सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक दर्शन के कितने अंग होते हैं, हमारे अंदर वो सम्यक दर्शन के अंग हैं कि नहीं, सम्यक दर्शन के उन अंगों में कौन प्रसिद्ध हुआ है, सम्यक दर्शन के क्या अतिचार होते हैं, क्या क्या, और उसके 25 दोषों में क्या क्या चीजें आती हैं, इस तरह का विचार करना, भावना करना, ये भी एक सम्यक दर्शन की विनय है। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन सा विनय का एक भेद नहीं है? संग विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय। अध्याय 9 की कक्षा 34 के आज के सवाल का सही उत्तर है वैद्य के समान। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। मृत्यु के उपरांत आत्मा बना रहता है कि नहीं रहता? पत्थर पटकने से शरीर लहूलुहान हो गया, चकचूर हो गया, क्या आत्मा भी उसकी उसी समय पर मिट गई या बनी रहती है?
यह विचार आपके अंदर बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए। शरीर छूटने के उपरांत जीव आत्मा बना रहता है कि नहीं रहता, इस विषय में भी आपके अंदर बहुत कुछ शंकाएं हो सकती हैं। आपके मन में तरह तरह की दुविधाएं हो सकती हैं। और अगर आप ये बात स्वीकार करते हैं कि मृत्यु उपरांत भी जीवन होता है, मृत्यु उपरांत भी जीव रहता है, मृत्यु उपरांत भी आत्मा का अवस्थान होता है, तो यह पुनर्जन्म का सिद्धांत आपके अनेक अनेक भ्रमों को तोड़ सकता है। इस पुनर्जन्म के सिद्धांत को आज वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है, जिसे री इनकॉर्नेशन थ्योरी कहते हैं। यह पुनर्जन्म का सिद्धांत उन वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया जिन्होंने देखा कुछ ऐसे बच्चे उन्हें मिले, ऐसे लोग उन्हें मिले जो 5 साल के हैं, 7 साल के हैं, 10 साल के हैं, जो अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाते हैं, वैसी ही पाई गई। यह अपने मन में अगर सिद्धांततः दृढ़ता के साथ में बैठ जाता है कि हर जीव मृत्यु उपरांत भी एक नया जीवन जीता है, तो बहुत कुछ आपके मन की दुविधाएं दूर हो सकती हैं। मृत्यु उपरांत भी हमारा संस्कार हमारे साथ रहता है, कुछ यादें भी हमारे साथ रह सकती हैं और कुछ पूर्व जन्म के संस्कार भी हमारे साथ रह सकते हैं। और ये बात बहुत अच्छे ढंग से वैज्ञानिक ढंग से पुष्ट हो चुकी है। पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होगा आगे के लिए। हम यहां आए हैं तो भी कहीं से मृत्यु करके आए हैं। ये जन्म और मृत्यु की कड़ी निरंतर बनी रहती है। जब आप इस जन्म और मृत्यु की कड़ी को प्रारंभ से रहित और अंत से रहित देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जीवन जो हमें मिला है ये बहुत छोटा सा जीवन है। जैसे एक माला में बहुत सारे मोती होते हैं और हम किसी एक मोती पर अपनी दृष्टि डालें, उसको पकड़ लें तो उसके पीछे भी मोती हैं, उसके आगे भी मोती हैं। ठीक ऐसे ही ये हमारे शरीरों को धारण करने वाली आत्मा की यह यात्रा निरंतर पिछले समयों से लेकर आगे के समयों तक निरंतर चलने वाली अबाधित यह यात्रा है, जिसमें कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। जब आप यह पुनर्जन्म का सिद्धांत अपने मन में ले आएंगे तो आपके लिए इस जन्म की कोई भी दुविधाएं होंगी आपको छोटी सी लगेंगी, क्योंकि ये पिछले जन्म के कुछ कष्ट हैं, पिछले जन्मों का यह प्रतिफलन है और आगे भी अनेक जन्म हैं। अगर हम अपने इस वर्तमान जीवन की दुविधाओं को दूर करना चाहते हैं तो हम ये देखना शुरू कर दें कि अतीत में हम बहुत जन्म ले चुके और आगे भी बहुत जन्म होते रहेंगे, और हर जन्म में हमारे अंतरंग में यही संस्कार पलते रहेंगे जो संस्कार आज पल रहे हैं। यह जन्म और जन्मांतर का क्रम अगर हमारे दिमाग में थोड़ी देर के लिए चिंतन में आए, ये पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे अंदर दृढ़ता से बैठ जाए, हमारे अंतरंग में यह विचार बना रहे कि यह जन्म तो बहुत छोटा है, मैं ऐसे कई जन्म जी चुका हूं और आगे भी जीऊंगा, तो आपको इस जन्म में वह सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आप करते चले जा रहे हैं।
इस जन्म को आप उस तरह से व्यर्थ नहीं करेंगे जिस तरह से करते चले जा रहे हैं। इस जन्म को आप केवल अपने खाने पीने, शौक और थोड़े से इंद्रिय सुखों के लिए व्यर्थ नहीं करेंगे जो आप निरंतर करते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ एक सिद्धांत, आत्मा अपने संस्कार पिछले जन्म के आगे आगे लेकर के चलता है। आज हम मनुष्य बने हैं तो पिछले जन्म की कोई फलश्रुति है जो हमें मनुष्य पना मिला। आगे का मनुष्य जीवन हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कर्मों के हाथ में है। जिस तरह का कर्म हम अभी अर्जित कर रहे हैं वह कर्म ही हमारे आगे के जीवन को निर्धारित करेगा। आप निर्धारित करने वाले कोई नहीं, और कोई दूसरा ब्रह्मा या विधाता भी नहीं है। कोई भगवान आपको बनाने बैठा नहीं है, कोई भगवान आपको मिटाने बैठा नहीं है। भगवान के लिए कोई इतनी फुर्सत नहीं होती कि वह यही काम करता रहे। दुनिया में अनंत जीव हमेशा जीते हैं, अनंत जीव हमेशा मरते रहते हैं। ये जीना मरना, गति से गत्यांतर में पहुंचाना, ये किसी भगवान का, किसी ईश्वर का काम नहीं है। ये आपकी स्व संचालित गतिविधि है। आपका अपना कर्म वहां ले जाएगा जहां कर्म का फल आपके लिए मिलना चाहिए, बस।